तो आज हम लोग कौन से अपनी एनर्जी हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं और पहुंच गए हैं हम अब सिक्स्थ चक्रा पे, जो है हमारा आज्ञा चक्रा यानी कि थर्ड आई चक्रा जिसको हम बोलते हैं। तो ये बहुत ही हायर लेवल का चक्रा इसको माना जाता है। थर्ड आई यानी कि किसको बोलते हैं? थर्ड आई हम कहाँ पे बोलते हैं? जो हमारे सेंटर ऑफ फोरहेड पे, हमने सुना भी होगा, कई स्टोरीज भी हैं शंकर के ऊपर भी कि जब शंकर का तीसरा नेत्र खुल जाता है तो धरती पे विनाश होता है। ऐसा सुना आपने? ऐसी कोई बात? तो वो भी इसी चक्र से रिलेटेड ही है, जिसके बारे में भी हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो जो हम बात कर ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हमारी ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ के बारे में, तो आज भी हम उसके बारे में स्पिरिचुअल हेल्थ के टॉपिक को ही लेंगे। तो स्पिरिचुअल हेल्थ का क्या, जो WHO की चल रही है डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है ये हमने जाना। कल भी हमने जो हमारा चक्रा था, थ्रोट चक्रा, वो भी इसी से रिलेटेड था। तो स्पिरिचुअल हेल्थ की बात जहाँ पे आ जाती है, वहां पे क्या होता है कि कई लोग इसको गलत सेंस में ले लेते हैं, यानी कि धर्म से रिलेट कर लेते हैं, कोई रिलीजन पर्टिकुलर से रिलेट करते हैं कि कोई रिलीजन या धर्म की बात हो रही है यहाँ पे। वो परमात्मा को नहीं समझते और किसी धर्म के ऊपर चले जाते हैं, तो उस वजह से दिक्कतें आने लगती हैं। पर स्पिरिचुअल तो क्या होता है कि आजकल तो सुख शांति प्यार ये तो सभी को ही चाहिए ना। ये तो, इसका तो कोई धर्म नहीं हो सकता। क्या हमने कभी सुना है कि ये शांति हिंदू धर्म की है या ये सुख मुस्लिम धर्म का है? इसका तो कोई धर्म नहीं हो सकता। तो ये जो हमारी 7 क्वालिटीज है, आत्मा की जो 7 वैल्यूज हैं, जिसमें आता है प्योरिटी, पीस, पावर, नॉलेज, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, ये सभी जो है, इसकी तो आजकल सभी को ही जरूरत है। और ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये तो हमारी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। तो ये आत्मा के ओरिजिनल वैल्यूज हैं। और आज WHO भी, पहले तो कोई वर्ल्ड में साइंस इसे नहीं मानती थी स्पिरिचुअलिटी को, पर जैसे जैसे ये रिजल्ट सामने आने लगे कि आजकल इन चीजों की कमी हो गई है, लोगों में प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं इन वैल्यूज के कम होने की वजह से, तो उस समय पे 2015 या 17 में शायद ये डेफिनेशन WHO ने निकाली थी। तो आज हम देखते हैं कि जो आजकल बातें हो रही हैं डिप्रेशन की, कि डिप्रेशन क्या है, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो ये डिप्रेशन भी किस लिए आता है? जब हम अपने ओरिजिनल सेल्फ को नहीं पहचान पाते हैं। अगर हम ये जान जाए असल में कि हम हैं कौन, तो हम अपने साथ साथ और अन्य लोगों की भी बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे बाहर निकलने में इस डिप्रेशन से। तो आध्यात्मिकता और धर्म जो है, ये दोनों अलग चीजें हैं, यानी कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, है ना। तो आध्यात्मिक धर्म तो क्या है, रिलीजन क्या है, वो किसी एक पर्टिकुलर आत्मा या फिर कोई एक वैल्यू पे चलता है, कोई एक मान्यता होती है जिसके ऊपर वो धर्म चलता है ना। पर जो आध्यात्मिकता होती है वो क्या है, वो तो हमारी ओरिजिनल वैल्यूज हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है? जो आत्मा की ओरिजिनल वैल्यूज हैं, मूल्य हैं जो हमारे, जिसकी तो हमें सभी को जरूरत है। जैसे कि शांति और प्यार तो अब सभी को ही चाहिए, है ना। तो यही जो दिव्य गुण होते हैं हमारे, जो दिव्य गुणों की बात हम करते हैं, वो इन्हीं वैल्यूज के आधार पर हम अनुभव भी कर सकते हैं। जब ये वैल्यूज हमारे अंदर आ जाएंगी, जब हम अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी पे वापस पहुंचेंगे, ओरिजिनल सेल्फ पे जब हम वापस पहुंच के अपने आप को जान लेंगे, तो जितने भी दिव्य गुण होते हैं, डिवाइन जो हमारे गुण होते हैं, हम उनको पहचान सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो आजकल जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भी बात होती है, तो वो भी क्या है कि जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और जब हम इस पूरी दुनिया को, क्या बोला जाता है, भारत में तो शुरू से ही बोला जाता है कि हम सभी भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, और वासुदेव कुटुंबकम की भी बात होती है। तो ये सभी चीजें क्या क्या बताती हैं? ये सब यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात हो रही है। वरना तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब भाई कैसे हो सकते हैं, है ना। अगर हम सभी भाई हैं तो हमारा पेरेंट तो सेम होना चाहिए ना। तो इसका क्या मतलब है, हम किसके बच्चे? हम सभी एक ही परम पिता परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं। तो इसीलिए ये वाला फंडा यहाँ पे लगता है।
और हम लोग क्या हैं, हम आत्मा यानी कि जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है वो बीज है, यानी कि आत्मा बीज है, ये हमने पहले ही जाना है कि सीड है। और जो बाकी चीजें बाहर उसके आगे देखते हैं हम, वो पेड़ है। यानी कि जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है, आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, कि हम एक आत्मा है। जब हम ये जान लेते हैं तो हमारा आत्मिक रूप क्या है, जिसको हम बीज रूप बोलते हैं, वो यही है ना कि जब हम एक अपने पॉइंट ऑफ लाइट की स्थिति में रहते हैं, उसी को हम बीज रूप भी बोलते हैं। तो अगर हम उसी स्थिति में रहें तो फिर जो हमारी बाकी चीजें हैं, जो बाकी वैल्यूज हैं, वो सब तो उसके ऊपर का पेड़ है, पर ओरिजिनली तो हम एक सीड ही हैं, जिससे पूरी बाहर का पेड़ अपने आप बन जाता है। तो अगर हम सभी को, सभी सोल्स को, दुनिया में जितने भी अन्य मनुष्य है, अगर हम सभी उन सभी को आत्मिक दृष्टि से देखें, यानी सभी को अगर हम आत्मा ही समझे कि हम भी एक आत्मा है, वो भी आत्मा है, हम सभी में जो वैल्यूज हैं वो सेम ही हैं, हम ओरिजिनली एक ही पिता की संतान हैं, तो फिर ये जो प्रॉब्लम्स आजकल हो गई हैं, ये अपने आप ही कम होने लगेंगी। तो जैसे एक होती है सिंपैथी की बात होती है, एक होती है एम्पैथी। तो सिंपैथी यानी क्या है, हमें किसी पे दया आती है। तो जो आत्मिक, जब हम भाव में रहते हैं तो हमें हमें सिंपैथी की जरूरत नहीं होती है, कि जैसे हम बोले कि अरे इस बेचारे के साथ क्या हो गया है, इस बेचारे को कितनी प्रॉब्लम है, या हम उसको दया दिखाएं कि इसको इस चीज की जरूरत है, इसे सहारा देना चाहिए। तो जब आत्मिक भाव में हम नहीं रहते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है, सिंपैथी चाहिए होती है। पर जब हम अपने आत्मिक रूप में हैं, अपनी पावरफुल स्थिति में हैं, बीज रूप में हैं, तो हमें फिर किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। हमारा फिर क्या, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो चलती है साइकिल, वो एम्पैथी के बेसिस पे चलती है। यानी सभी में क्या है, प्रेम है, दया भी होती है, विनम्रता होती है, प्रेम होता है, पर वो सभी दिल से होती है, वो वैल्यूज। किसी के ऊपर दया यानी कि कोई, हम किसी के बेचारे पर, उनके भाव से हम किसी पे दया नहीं करते हैं। तो जब अगर हमारे पास अगर चॉइस होती है, बोला जाता है कि हमारे पास अगर चॉइस है कि हमें राइट होना है या फिर काइंड होना है, तो हमें क्या चूज करना चाहिए, हमें काइंड बनना चूज करना चाहिए। यानी कि हर पल सही होना जरूरी नहीं है, पर हर पल हर किसी के साथ हमें विनम्र होना, दया भाव रखना ये जरूरी है, एम्पैथी रखना जरूरी है। एक भाई भाई की फीलिंग होना जरूरी है कि वो भी हमारी ही तरह है, हमसे अलग नहीं है। तो जैसे कि परमात्मा को भी बोला जाता है कि दया के सागर हैं वो, ओशन ऑफ मर्सी बोला जाता है उन्हें, दया के सागर बोलते हैं। तो हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, तो हमें भी उनके इस गुण को अपनाना चाहिए, अपने इस गुण को सभी के लिए यूज करना चाहिए, हमें भी दया भाव सभी के लिए होना चाहिए। और आजकल तो जो हमारी एलोपैथी है, उसमें भी ये बात सामने आई है कि वो एलोपैथी भी, साइंस भी अब मानने लग गई है, मेडिकल साइंस भी, कि फॉरगिवनेस जो है वो एक थेरेपी का काम करती है। यानी कि अगर हम सच्चे दिल से एक दूसरे को या खुद को भी फॉरगिव करें, अपनी गलतियों को माफ करें, तो फिर ये एक थेरेपी का काम करती है, जो आजकल हम कर भी रहे हैं। परमात्मा भी हमें यही सिखाते हैं। जैसे इतने समय से हम क्या कर रहे थे, परमात्मा हमें क्या सिखा रहे थे कि हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, हमें उसे क्या करना है, खत्म करना है, खुद को फॉरगिव करना है, और अन्य आत्माओं से भी हम माफी मांगते हैं, उनको सामने लाकर, है ना। ये सब चीजें हम सीख रहे हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस भी हमने करी हैं, उनको भी शांति दी है, अन्य आत्माओं को भी माफ किया है, कि जो भी हमारा आज तक का हिसाब किताब था वो अब खत्म हो गया है, और हमने आपको माफ किया। ऐसी एक्सरसाइजेस भी हमने करी हैं। तो ये जो फॉरगिवनेस है, ये एक थेरेपी का काम करती है, जिससे आत्मा अपनी जर्नी पे आगे बढ़ती है, वो पीछे फंसती नहीं है पुरानी चीजों में। जो पुराने हिसाब किताब होते हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, वो सभी इससे छूटते जाते हैं। तो एक बुक भी ऐसी है जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ। तो उसके अंदर भी ये चार चीजों के बारे में बात की गई है। एक है क्रिटिसिज्म, यानी कि जो हम क्रिटिसाइज करते हैं, या खुद को या फिर दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बारे में। एक जो हमारा गिल्ट होता है कि हमने कुछ गलत करा,
उसके लिए जो हमारे अंदर गिल्ट आ जाता है उसके बारे में बात हुई है इस बुक में। फिर एंगर पे हमारा जो गुस्सा है उसके ऊपर बात हुई है। और रिजेंटमेंट यानी कि जो हम अड़ जाते हैं, लेट गो नहीं कर पाते किसी चीज को, अड़ियल हम उस पे एक ही बात पे अटक जाते हैं, या किसी बात को करने से डर के कारण या किसी भी चीज के कारण हम उसको करना नहीं चाहते। हम बोलते कि नहीं ये तो हमसे हो ही नहीं सकता, या इस चीज को तो मैं कैसे करूं, मेरे से नहीं होगा ये। कोई भी नई चीज अगर करनी है सॉरी, तो जो ये रिजेंटमेंट होता है तो ये आत्मा के गुण है ही नहीं ये चारों। पर इन चारों को अगर हम खत्म कर दें अपनी लाइफ से, तो हम अपनी लाइफ को ऑटोमेटिकली हील कर सकते हैं। और ये सब होगा कैसे? जब हमारे अंदर कंपैशन आएगा, यानी कि प्रेम आएगा अंदर से, दिल का प्रेम, शुद्ध प्रेम जिसको परमात्मा बोलते हैं, वो हमारे अंदर आएगा, तब ये सभी चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जैसे कि आजकल परमात्मा जब हमसे मिलने आते हैं तो हम सभी ने फील किया है कि वो हम सभी को कितने प्यार से बात करते हैं, मीठे बच्चे बोलते हैं, या और भी कितने सारे वरदान देते हैं, कितने सारे टाइटल्स उन्हें हमने हमें वो देते हैं कि हम उनके शक्तिशाली बच्चे हैं, हम उनके वरदानी बच्चे हैं। हम हमें वो कभी बोलते हैं नूरे रतन हैं आप तो मेरे। तो ऐसे जब वो हमें इतने प्यार से कुछ बोलते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, तो हम सभी ने फील किया है कि परमात्मा का प्यार होता क्या है ना? हम सभी ने फील किया ही होगा कहीं ना कहीं। तो वैसे ही हमें भी अब उन्हीं की तरह बनना है। जब परमात्मा हमसे मिलने आते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें कुछ भी सिखाते हैं, तो जो उनके अंदर जो हम फील कर पाते हैं, उनकी बातों में जो प्यार फील कर पाते हैं, जो अपनापन हमें लगता है, तो वही हमें भी सभी के लिए रखना है। पर हम क्या करते हैं आजकल, एक डिsillusion में आ जाते हैं कि हम हैं कौन। हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते हैं कि हम हैं कौन, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है, जो भी हम कर रहे हैं क्या वो सही है कि गलत है, क्या हम सही राह पे हैं या नहीं है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स हमें आजकल रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक हम आत्मा है, हम ये तो जानते ही हैं, और हर आत्मा जो है वो इस सृष्टि चक्र में अपना एक अलग रोल प्ले करती है। चाहे वो एक बिजनेसमैन का रोल हो, टीचर का हो, या एक्टर का हो, ये सभी हमारे रोल्स हैं, है ना? तो हम सभी को क्या याद रखना है? बस एक ही चीज याद रखनी है कि हमें क्या करना है, अपने आप को आत्मिक रूप में ही देखना है हर पल, और ये याद रखना है कि ये हमारे रोल हैं, और हमें अपने रोल जो है वो पूरे ईमानदारी से निभाने हैं। ओरिजिनली तो हम एक आत्मा ही है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, पर जो भी रोल हमें मिलता है, जो परमात्मा हमें रोल देते हैं, या जो हमें अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जो रोल मिलते हैं, वो हमें अपने दिव्य गुणों से पूरे आत्मिक स्थिति में रहकर उन रोल्स को पूरा करना है। पर इस इसको हम क्या कर लेते हैं, हम इससे थोड़ा अलग हो जाते हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं बार बार। इसीलिए जो डे टू डे हमारी लाइफ में कुछ भी सिचुएशंस आती हैं, तो वहां पे हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ऐसी चीज मेरे ही सामने क्यों आ रही है। तो इसका रीजन क्या है कि हमारे अंदर एक तो कंपैशन की कमी है, और दूसरा हम ये बार बार भूल जाते हैं कि हम ओरिजिनली कौन है, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का। ये सभी चीजें हम भूल जाते हैं। तो कंपैशन बहुत जरूरी है। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हर चीज में, हर किसी के साथ हमें कंपैशनेट होना चाहिए, प्यार मन में होना चाहिए, दया भाव होनी चाहिए। तो आजकल तो डॉक्टर्स भी कई बार बोलते हैं, हम सुनते हैं कि इन्हें जैसे किसी कोई बीमार है तो डॉक्टर बोलेगा कि इन्हें दवा और दुआ दोनों की जरूरत है। तो दवा तो, मेडिसिन तो वो डॉक्टर दे ही रहा है, तो दुआ कहाँ से आती है? दुआ क्या होती है? जब हम किसी के लिए पॉजिटिव एनर्जीज वाइब्रेट करते हैं, जब हमारी खुद की एनर्जी क्लीन होती है सबसे पहले तो हम जिनसे भी मिलते हैं, जो भी हमारे आसपास होते हैं, उनको भी हमारे द्वारा क्या मिलता है, वो पॉजिटिव एनर्जीज ही मिलती हैं। हम उनको भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही देते हैं। तो वही दुआओं का काम करती है। जब हमें कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम आती है किसी को, और अब हम उनके लिए जब
पॉजिटिविटी वाइब्रेट करते हैं, उनके लिए शुभ भावनाएं देते हैं, तो वो उनके लिए दुआओं का काम करती है। तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही हैं जो उन पे दुआओं का असर करती है। और दवाई डॉक्टर्स भी अब तो मानने लगे हैं कि दवाई, ओनली दवाई से, यानी कि सिर्फ दवा खाने से हम इंसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक नहीं हो सकती हैं। वो भी मानने लगे हैं कि कोई तो एनर्जी है जो हमें क्या कर रही है, हमें कोई तो सोर्स है जो हमें एनर्जी दे रहा है, जिससे हम चल रहे हैं, हमारा शरीर ठीक हो रहा है। तो ये सभी चीजें भी साइंस अब मानने लग गई है। जो साइकोसोमैटिक चीजें होती हैं उसको भी अब साइंस मानने लग गई है कि हाँ, ऐसा भी कुछ होता है। तो ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में ये सब चीजें हैं, ये अब धीरे धीरे सामने आने लग गई हैं कि ऐसा होने लगा है। तो जो हमने ये पंचकोश के बारे में पढ़ा था, जो 5 शीट्स के बारे में, तो आज जो ये हम चक्रा पढ़ने वाले हैं, आज्ञा चक्र, तो ये जो हम मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, यानी जो हमारा मन और बुद्धि की बात है, ये मन और बुद्धि से रिलेटेड है ये चक्रा। अगर मन और बुद्धि हमारा दोनों में बैलेंस रहेगा तो ये चक्रा ऑटोमेटिकली हमारा बैलेंस में हो जाएगा। तो हम सब जानते भी हैं कि हम जो ये हमारी जो फिजिकल आईज हैं, ये जो आंखें हैं, इससे हम सब कुछ नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इसकी भी कोई लिमिटेशन है। ये तो फिजिकल चीजों को ही देख सकती है इन आंखें। पर इसलिए ये भी कहा जाता है, बुद्धि को क्या कहा जाता है, तीसरी आंख बोला जाता है, जो बहुत पावरफुल होनी चाहिए। तीसरी आंख यानी कि यहाँ पे जो शिव की, शंकर की बात करते हैं हम, कि शंकर की तीसरी आंख के बारे में हमने बहुत सुना होगा, हमने पिक्चर्स में भी देखा होगा। अलग अलग फोटोग्राफ्स होती हैं हमारे घरों में या मंदिरों में, जहाँ पर शंकर के यहाँ पर एक तीसरी आंख, तीसरा नेत्र बोला जाता है, वो बना हुआ रहता है। देखा आप लोगों ने? हम्म। तो वो तीसरा नेत्र क्या होता है, वो ये भी कहा जाता है कि जब शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो ये धरती पे विनाश हो जाता है। तो वो किस समय की बात हो रही है, क्या बात हो रही है? तीसरा नेत्र यानी कि जब शंकर कौन है? शंकर तो एक अवस्था है, परमात्मा ने हमें बताया है, वो कोई देवता या कोई इंसान नहीं है। अवस्था किसकी है? हम सभी मनुष्यों की अवस्था है, जो इस समय की अवस्था है। यानी कि तीसरी आंख खुलना क्या, जब हमें परमात्मा से ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान की ये तीसरी आंख बोलते हैं, ज्ञान का नेत्र बोलते हैं, जो यहाँ पे हमारा सिंबल भी दिखाया जाता है। तो जब हमें ज्ञान मिलता है तो बाहर विनाश होता है। इसका अर्थ क्या है? अभी का समय आप देख सकते हैं कि बाहर हर जगह वर्ल्ड में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितनी नेचुरल कैलेमिटीज या फिर और भी वॉर की बातें हो रही हैं, या कितना कुछ हो रहा है। धीरे धीरे कुछ ना कुछ हर कंट्री में हम देख रहे हैं कि कुछ हो रहा है। तो ये सब क्या इंडिकेशन है? ये सब विनाश की ही बातें हो रही हैं। तो इस बात का अर्थ ये था कि जब परमात्मा आते हैं संगम युग में, जब हमें उनसे ज्ञान मिलता है, तब हमारी तीसरा नेत्र एक्टिवेट होता है। यानी कि हमारा ज्ञान का नेत्र जब एक्टिवेट होता है, तब बाहर धरती पे विनाश होता है। विनाश यही है कि अभी जो परिवर्तन की तैयारी हो रही है, जो अभी हम इस कलयुग से सतयुग में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जब हम खुद रेडी हो जाते हैं, हमारी स्थिति जब तैयार हो जाती है, तो बाहर प्रकृति अपने आप इस विनाश की तैयारियां शुरू कर देती है। तो ये बात है ये वाली। तो ये हमारा चक्र है, सिक्स्थ चक्र, जिसका कलर हम देखते हैं, आज्ञा चक्र इसको बोला जाता है, तीसरा नेत्र भी कहते हैं। और जब ये तीसरा नेत्र पूरी तरह से खुल जाता है तो हमें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। ऐसा बोला जाता है कि हमें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, यानी कि जैसे कि बोलते हैं कि दूर दृष्टि हमें प्राप्त होती है। यानी कि आगे क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, कुछ दिन में, फ्यूचर में होने क्या वाला है, इसका हमें पहले से ही पता चल जाता है। इसी को विजडम भी बोला जाता है। यानी कि हमारे हिंदू धर्म में इसको बोलते हैं प्रज्ञा, बोला जाता है विजडम। यानी कि हमारे अंदर इतनी परखने की शक्ति है कि हमें पहले से ही एक तरीके से इंट्यूशन हो जाता है कि आगे अब क्या होगा। इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाती है हमारी।
जब हमारा ये तीसरा नेत्र एक्टिवेट हो जाता है, जब ये चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। तो प्रज्ञा क्या होती है? वो बुद्धि जिसमें कि प्रचंड ज्ञान समाया हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा हाई पावर का जब ज्ञान हमारे अंदर धारण हो जाता है, तो ये जो बुद्धि होती है वो आगे क्या होने वाला है उसको भी जान जाती है, पहले से यही बताने का मतलब है। तो और क्या होता है इससे कि जब हम दूर बैठे भी, मान लीजिए कि किसी से हमें कुछ बात करनी है, कोई मैसेज देना है, या किसी को कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कुछ हील करना है किसी को, तो हम दूर बैठ के भी ये सब चीजें कर सकते हैं, जिसको हम टेलीपैथी भी बोलते हैं। एक तरीके से हम वो भी कर सकते हैं। जब हमारा ये तीसरा नेत्र एक्टिवेट हो जाता है तो हम दूर बैठ के भी दूसरों से बात कर सकते हैं, उन्हें हील कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये सब काम भी हम कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या हो जाता है, हमारी उस समय की स्थिति कैसी हो जाती है, हम डिटैच हो जाते हैं, बिल्कुल डिटैच एंड लविंग, यानी कि हम सभी परिस्थितियों से डिटैच हो जाते हैं। अब जैसे हमने पहले देखा कि जो नीचे के अभी 5 चक्र हमने पढ़े वो सभी पांचों तत्वों से रिलेटेड थे। तो जब हम सभी ये पांचों तत्वों को रिलीज करके, एक एक को रिलीज करके जब हम आगे बढ़ गए, तो अब इन सभी से हम डिटैच हो गए हैं। जब तक हम इस आज्ञा चक्र पे पहुंचे हैं तो हम सभी नीचे के पांचों एलिमेंट से डिटैच हो गए हैं। तो इसीलिए हम जो है बिल्कुल डिटैच रह के सभी कामों को करते हैं। जब हमारा ये एक्टिवेट हो जाता है चक्र, तो हम किसी भी व्यक्ति से, कोई सिचुएशन से, कुछ भी हो, हमें किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं होता और हम हर चीज से पार हो सकते हैं आराम से। फिर जो ऐसे लोग होते हैं जिनका ये चक्र बहुत एक्टिवेटेड है, तो उनको उनकी बोलने की पावर बहुत अच्छी होती है, स्पीच पावर, उनकी शब्द बहुत ही अ, क्या बोलते हैं, प्रेरणादायक, यानी कि बहुत ही असरदार होते हैं। उनके बोलने का तरीका, उनके बोलने का जो वर्ड्स होते हैं, उससे दूसरों पे भी बहुत असर पड़ता है उनकी बात का, बहुत अच्छे से अपनी बात को वो कर पाते हैं। तो ये तो हमने पहले ही देखा था कि हम एक एक्टर हैं जो डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। तो अब हमें हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंचना है। तो इस आज्ञा चक्र से एक्टिवेट होने से हम और ज्यादा हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं। बस परमात्मा से अब हम कनेक्ट होने से थोड़ा सा ही दूर होते हैं, क्योंकि नीचे के तो पांचों एलिमेंट से हम अब डिटैच हो चुके हैं। तो कलर है इसका इंडिगो ब्लू, जो हम देख ही रहे हैं, और 2 पेटल्स हैं। तो 2 पेटल्स का क्या मतलब है? 2 पेटल्स मतलब कि मन और बुद्धि, यानी कि 2 पंख आत्मा के, जिसको लगा के आत्मा उड़ के सीधा परमात्मा से मिल सकती है। तो यहाँ पे 2 पेटल्स का ये मतलब है। और लोकेशन इसकी हमने देखी है हमारी भ्रुकुटी पे, यानी कि फोरहेड के बीच। और ग्लैंड है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, इंसाइट, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ नॉलेज, ये सभी चीजें इसी चक्र से रिलेटेड है। तो आकाशवाणी की बात हो रही है यहाँ पे। आकाशवाणी की बात जो अभी हमने पहले ही करी है कि परमात्मा की भी आवाज, आकाशवाणी का मतलब क्या बता रहे हैं हम, कि परमात्मा द्वारा जो मैसेजेस मिलते हैं, परमात्मा जो हमसे बात करना चाहते हैं, तो परमात्मा की आवाज को भी हम इजीली सुन पाते हैं अगर हमारा ये चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है तो। फिर हमारे ग्लैंड जो से रिलेटेड है कि हमने जान लिया पिट्यूटरी है। और फिजिकली हम यहाँ पे एरिया देखें तो आईज, हमारी नोज, और जो साइनस होता है वो उससे, ये चक्र से रिलेटेड होता है। हम इससे ये सब चीजें ठीक कर सकते हैं। हमारी आंखों की अगर प्रॉब्लम है, वीकनेस है आंखों में, साइट की प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम इस चक्र से हील करके ठीक कर सकते हैं। फिर ब्रेन से रिलेटेड जो कंफ्यूजन की बातें हैं, या मेमोरी लॉस या कंसंट्रेशन की बात है, वो भी इसी चक्र से ही रिलेटेड है। तो परमात्मा ऐसा भी बताते हैं, या लोग भी बोलते हैं, हमने सुना होगा कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, यानी कि हम जो हैं, हम सभी सोल्स हैं, और हम सभी इस पृथ्वी पे एक क्या कर रहे हैं, एक रोल प्ले कर रहे हैं। और जब हमारा वो रोल पूरा हो जाएगा तो हमें वापस अपने घर लौटना है। तो हम सब अब क्या हम हैं, अब हम कहाँ पर हैं, अब हम सब एक रिटर्न जर्नी पे हैं, वापस जाने का अब समय
आने वाला है, क्योंकि ये सृष्टि चक्र का जो पूरा कल्प का समय है अब ये एकदम एंड तक पहुंच चुका है। तो अब हम सभी एक अपनी रिटर्न जर्नी पे हैं और अपने अपने रोल्स को पूरी तरह से निभा के अब हमें वापस कहाँ लौटना है, परम धाम, अपने घर लौटना है। तो हमने फिर ये जाना है कि ये जो चक्र है इससे जो डिवाइन डोर है वो खुल जाता है, दिव्यता का रास्ता खुल जाता है, परमात्मा से कनेक्ट होने का रास्ता खुल जाता है। और जो इंडिगो कलर है ये हमारे विजडम का और इनर नॉलेज का कलर है ना। और जो हमारे बॉडी के जो 5 सेंसेस हैं उसमें भी ये चक्र क्लैरिटी लेके आता है, जो 5 सेंसेस होती हैं उसमें। और क्या होता है इस चक्र से कि ये जो सिंबल है आज्ञा चक्र का, ये ओम का सिंबल भी बोला जाता है, यानी कि मैं आत्मा। तो ये आत्मा का स्थान भी है, जो ये आज्ञा चक्र का स्थान है ये हमारी आत्मा का स्थान है। ये तो हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। अब परमात्मा ने तो हमें अब कितने हाई लेवल पे लेके आ गए हैं, पहले से ही उन्होंने हमें स्टार्टिंग ही यहाँ से कराई है, जो हमने इतनी सारी पहले भी मेडिटेशन की एक्सरसाइजेस करी हैं छोटी छोटी। तो परमात्मा डायरेक्ट हमें इसी चक्र पे ही काम कराते हैं ना। हमें हमेशा कहाँ कंसंट्रेट करने को बताया जाता है, फोरहेड पे, अपने स्थान पर, आत्मा के स्थान पर। तो इसीलिए हम तो ऑलरेडी उनसे कनेक्ट होने के बहुत ही पास हैं, है ना। फिर जो आज्ञा चक्र अगर इम्बैलेंस होता है हमारा तो क्या होता है, हमारे अंदर इम्पेशंस आ जाता है, हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखने लगते हैं, जो पास्ट की चीजें हैं हम उसमें ज्यादा फंसे रहते हैं, उनको छोड़ नहीं पाते। और भी जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स वो हमारे ब्लॉकेजेस क्रिएट ओम कर देते शांति। हैं, थॉट्स में ब्लॉकेजेस ले आते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और क्या होता है कि हमारे अगर आज्ञा चक्र इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, हम डिसीजन लेने में हमें प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होता है, फोकस नहीं कर पाते जो हमारा लक्ष्य है उस पे, या फिर डिप्रेशन होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स भी इसी के हैं। और क्या होता है, कोई भी हम अगर गोल रखते हैं तो उस पे पहुंचने में हमें दिक्कतें आती हैं, वहां तक पहुंचने में हम अपने ऊपर ही डाउट करने लगते हैं, ये सब चीजें होने लगती हैं। तो ये तो हो गई हमारे माइंड से रिलेटेड चीजें। और फिजिकली हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारी आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, ब्रेन के डिसऑर्डर्स होते हैं, इंसोम्निया यानी कि सोने में जो प्रॉब्लम आती है, नींद नहीं आती, वो सब, एंडोक्राइन ग्लैंड का इम्बैलेंस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का इम्बैलेंस होता है। ये सारी चीजें हमारी फिजिकल बॉडी में नजर आती हैं जब ये चक्र हमारा इम्बैलेंस होता है। तो आज हमने ये चक्र के बारे में जाना। ये आज्ञा चक्र जो है अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। हम परमात्मा की आकाशवाणी सुन सकते हैं, हम अपने इनर नॉलेज को, अपनी प्रज्ञा को जगा सकते हैं, हम कितनी हायर वाइब्रेशन तक पहुंच सकते हैं। ये सब चीजें आज हमने जानी है इस चक्र के बारे में। तो आज हम इसी को देखेंगे यहीं तक। और आप लोग बताइए अगर कोई इसमें डाउट है तो। आप लोग समझ पाए? हाँ जी दीदी। ठीक है, तो फिर अभी हम इसको यहीं पे आज हम रिलीज लेते हैं और अभी मेडिटेशन का सेशन स्टार्ट हो रहा है। हम मिलते हैं 1 मिनट में वापस। आप लोग वेट करिए जब हम